जाए, भगवान क्षमा कर देंगे। बकाया मनुष्य शरीर में किसी को दुःख देकर अधर्माचरण करने से दुर्गति ही होती है। देखो, हमारे लिए जो आहार निश्चित है, वही धर्म है। जिसके लिए जो आहार निश्चित है, उसके लिए वही धर्म है। अब जैसे शेर को कहा जाए कि गाजल, मूरी, घिया, तरोई, ये वो तो पशुओं को बलात् मार करके खाएगा, उसका आहार निश्चित है। गरुड़ जी का आहार सर्प निश्चित है। सर्पों का आहार कीट पतंगे मेढक, मनुष्यों का आहार ये सात्विक भोजन। वो राक्षसों का आहार मदिरा। जब वारुणी देवी समुद्र मंथन से निकली तो असुरों ने स्वीकार किया, दैत्यों ने स्वीकार किया। और ये मांस भक्षण कितना निंदनीय है। जैसे हमें अपना शरीर प्यारा है, ऐसे हर पशु पक्षी को, देखो चींटी को भी आप ऐसे वो भागने की चेष्टा करेगी। तो किसी भी पशु का मांस खाना पशु की हत्या में सहयोग देना है ना, क्योंकि अगर हम उसका भक्षण करते हैं तो हम भले हत्या नहीं करते, और हत्या में भागीदारी है हमारी, तो इसलिए फिर उसकी दुर्गति होती है, मतलब अशुभ गतियां प्राप्त होती हैं। तो अभी चांस है, आपने छोड़ दिया, तो चाहे जितना कोई गलती की हो, भगवान की शरण में आ जाए, तो भगवान कहते हैं मैं उसे क्षमा कर देता हूँ, निष्पाप कर देता हूँ। अब आगे से कोई ऐसी गलती ना हो, और भजन परायण रहो, अधिक से अधिक जितना नाम जप कर सको, और दूसरों को सुख पहुंचाने की भावना रखो। ये पक्की बात है, तुम दूसरों को सुख देने की भावना करोगे मात्र, तो तुम और तुम्हारा परिवार सुखी रहेगा। ये हम अंदर की बात आपको बताते हैं। हमसे भूल क्या होती है, अपने और परिवार को सुखी रहने के लिए हम दूसरों के दुख देने की बात सोच लेते हैं। बस यही हमारा पतन हो जाता है। और सिद्धांत ये है, जो दूसरों के सुख को सोचता है कि हमारी क्रिया द्वारा किसी को दुख न पहुंचे, सुख पहुंचे, निश्चित आपका मंगल होगा। किसी को भी आप सुख दें, किसी भी जीव को, तो उसका आशीर्वाद आपके और आपके परिवार को सुखी करेगा। पर प्रायः लोग ये नहीं जानते, ऐसा ही मानते हैं कि दूसरे का सुख छीन कर हम सुखी हो सकते हैं। कदापि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो नाम जप करो, सत्संग सुनते रहो, और अब जितना जीवन बचा है उसमें ऐसी कोई गलती ना हो, तो भगवान कृपा करके आगे बढ़ा देंगे। राधिका रमन शरण जी। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। गुरुदेव, लगभग 6 वर्ष पहले एक एकांतिक में किसी ने प्रश्न किया था, मेरे घर में वृंदावन का नाम लेना भी मुश्किल है। और आपने उत्तर दिया था कि आप पर श्री जी की बहुत कृपा है। गुरुदेव, आज तक मुझे ये प्रश्न और उत्तर समझ नहीं आ रहा। भाई, घर में परिवार का इतना विरोधी समुदाय है, और आप वृंदावन धाम से, वृंदावन नाम से प्रेम कर रहे हो, जहाँ वृंदावन उच्चारण करना भी बर्दाश्त नहीं किया जाता, तो कृपा नहीं है? कितनी कृपा है उस जीव के ऊपर कि वो ऐसे समुदाय के बीच में रहकर वृंदावन से प्रेम करता है, वृंदावन का भाव रखता है, जहाँ बिल्कुल भाव विरोधी है, तो कृपा नहीं है नहीं? जहाँ लंका में राम राम जप ले, जहाँ पूरी लंका विरोधी है, तो ये तो विभीषण की साधुता प्रसिद्ध हुई। भगवान कहते तुम सरीखे संत प्रेम हो रे। तो कितने कृपा पात्र वो हैं, जिन्होंने पूरे परिवार के विरोधी भाव को सहते हुए भी वृंदावन से प्यार किया, वृंदावन 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 का चिंतन किया। तो विशेष कृपा है कि नहीं है कृपा? भाई, वृंदावन धाम की अनुकूलता मिले, ये तो कृपा है ही है। लेकिन प्रतिकूलता में वृंदावन धाम के प्रति प्यार हो, पारिवारिक जनों से जो अपने प्यारे जन है वो विरोध कर रहे हैं, और उसे वृंदावन से प्यार है, तो विशेष कृपा पात्र है, वो विशेष कृपा का पात्र, समझ रहे ना? हाँ, अनुकूलता मिल रही, भजन हो रहा, तो कृपा तो है ही है। लेकिन प्रतिकूलता मिल रही, फिर भजन जोर का हो रहा है, ये विशेष कृपा है, ये विशेष कृपा है।